हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये डिसीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उन्होंने एक ऑर्डर रिलीज किया है जिसमें लिखा है कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को भी बाकी कैटेगरी जैसा एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। कल रात को ही ये डिसीजन आया है। अगर ये इम्प्लीमेंट होता है आगे तो बाकी जितनी सारी एग्ज़ाम्स है ऑल इंडिया लेवल की, जैसे आरबीआई है, नाबार्ड है, सेबी है, बैंक पीओ है, सबको ये जो रूल है ये एप्लीकेबल हो सकता है। चलो देखते हैं एग्जैक्टली न्यूज़ यहाँ पर क्या है। तो ये है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का वेबसाइट। यहाँ पर आपको ये देखना है क्योंकि कभी कभी क्या है, बहुत सारी न्यूज़ यहाँ वहाँ से आ जाती है। मुझे भी दो तीन लोगों ने भेजा, रात को ही भेजा था, लेकिन मैंने ये खुद इसको कंफर्म किया है। आपको जाना है, ये वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पे रिट पिटीशन डालना है, यहाँ पे नंबर एंड ईयर अगर डालेंगे तो ये अलग अलग यहाँ पर ऑर्डर्स आएंगे। जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स है ये। तो यहाँ पे अगर आप इसको क्लिक करेंगे, ये है 14 फरवरी 2025 का, यानी कल का है। क्या है हम यहाँ पे देखते हैं। चलिए देखिए, ये है। अगर आप यहाँ पे डेट देखेंगे तो कपिल सिब्बल सर ने ये मतलब पेटिशनर की तरफ से केस लड़ा था। यहाँ पे नोटिस इशूड है, यहाँ पे आप सारा देख सकते हैं। ये देखो, द पेटिशनर सिक्स स्क्वैशिंग ऑफ डीओपीटी ऑर्डर जो है, अल्सो सीएससी नोटिफिकेशन डेटेड। अभी जो नोटिफिकेशन आया है, ऑन द ग्राउंड्स दैट नो एज रिलैक्सेशन, ऑन द ग्राउंड दैट नो एज रिलैक्सेशन इज being provided to the candidates belonging to the EWS category. It is also stated that such relaxation has been provided to the other reserved categories, that is SC, ST, OBC, women. तो यहाँ पे मेन इस पे आते हैं। हाउएवर, सिंस द डेट टू फिल अप द फॉर्म इज स्टेटेड टू बी अप्रोचिंग, वी डीम इट एप्रोप्रिएट टू परमिट द पेटिशनर टू अप्लाई फॉर द सेम। रिस्पोंडेंट का यहाँ पे नाम लिखा है, डायरेक्टेड टू एक्सेप्ट द एप्लीकेशन ऑफ द पेटिशनर एज वेल एज द अदर सिमिलर सिचुएटेड कैंडिडेट्स फॉर सीएससी 2025, यानी कि जो यूपीएससी का एग्जाम होता है 2025 का, विदाउट रेफरेंस टू द एग्जिस्टिंग क्वालिफिकेशन और एज, बट सब्जेक्ट टू द कंप्लाइंस ऑफ द अदर कंडीशन। अदर कंडीशन यानी कि जो ग्रेजुएशन है वो सारा यहाँ पे होना चाहिए। द एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑन द अफोरसेड कंडीशन अप टू 7 days फ्रॉम टुडे and subject to further orders of this court. The respondent 3, while receiving the application of the candidates belonging to EWS category, shall extend the age benefit as granted to the other as mentioned here above. However, appointment orders of such candidates permitted by this order shall not be issued without leave of this court. Call for 2 weeks at request respondents council. ये यहाँ पे लिखा है, करेक्ट। तो ये डायरेक्टली ऑर्डर है और यहाँ पे क्लियरली लिखा है, लेकिन यहाँ पे मुझे जो कितने साल का एज रिलैक्सेशन दिया है ऐसा यहाँ पे लिखा नहीं है। अगर किसी को उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि जितना ओबीसी को है, जैसे 3 साल का, उतना यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि ये ऑर्डर में वो एज कितना है वो नहीं लिखा है, लेकिन क्लियरली लिखा है कि यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देना है, बेनिफिट देना है। और 5 साल का तो नहीं होगा, लेकिन 3 साल का डेफिनेटली यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी जो मेंशन की है, जैसे ओबीसी, एस सी एस टी को 5 होता है, फिजिकल हैंडीकैप को उससे भी ज़्यादा होता है। तो जितना ओबीसी को मिलता है उतना, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। अगर आप में से कोई लॉयर है, कोई हाई कोर्ट में है, कोई सुप्रीम कोर्ट में, तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। ये जेन्युइन डॉक्यूमेंट है, मुझे बहुत लोगों ने भेजा था, लेकिन मैंने जाके डायरेक्टली वेबसाइट पे, आप भी यहाँ पे जाके देख सकते हैं। और इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होने वाला है। इंडिया में जितनी सारी एग्जाम्स होती है जहाँ पर 30 का अपर एज लिमिट है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए, वहाँ पे उनको ये बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन अभी क्या है पता नहीं, इसका मतलब कैसे होगा, हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो यहाँ पे अभी क्लियर नहीं है। क्योंकि मैंने सुबह देखा किसी भी न्यूज़पेपर में ये नहीं आया है। आई थिंक थोड़ा सा लेट जजमेंट आया होगा। ट्विटर पे मैंने देखा है 2-3 लोगों ने पोस्ट किया था रात में 11-12 बजे के आसपास, लेकिन ये मैंने खुद देखा है। आप भी जाके देख सकते हैं और आपका क्या ओपिनियन इसके बारे में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।